नमस्कार, करियर क्लासेस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक बहुपद पढ़ रहे थे और अभी जो वीडियो अपने लगातार जारी है उनमें अपने वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जिन क्वेश्चन का मार्जिन अगर देखें तो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा है और वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और बहुपद चैप्टर की बात कर रहे थे। बहुपद चैप्टर में कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुपद जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर इस तरह डिवाइड होंगे तो एक क्वेश्चन आएगा वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा। वस्तुनिष्ठ यानी जिनमें ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शनल टाइप जो भी क्वेश्चन होगा वो। 2 क्वेश्चन आएंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद टोटल 3 नंबर का हो चुका है और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का जिसको अपने लघुत्तरात्मक बोल सकते हैं, लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन पे अपने कल बात हो चुकी थी। आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे संबंधित है, यानी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कौन से टॉपिक से संबंधित आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो गुणांक और शून्यक में संबंध, गुणांक एवं शून्यकों में संबंध, शून्यकों में संबंध का क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है विभाजन प्रमेय पर, विभाजन प्रमेय पर। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में अपने गुणांक एवं शून्यकों में संबंध जो टॉपिक था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक द्विघात समीकरण होती है, उसके 2 मूल होते हैं, यानी 2 शून्यक हो सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अपने उसके बारे में क्या क्या लिखा था एक बार फिर दोहरा देता हूँ। एक बहुपद लिखा था अपने, बहुपद ax² प्लस bx और प्लस में c लिखा था। मैंने कहा था कि ये 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक हो सकते हैं। और क्या क्या लिखा था, शून्यकों का योगफल और लिखा था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। योगफल 2 शून्य का तो अल्फा प्लस बीटा क्या बना था, -b/a, -b/a। और गुणनफल किससे लिखा था, c/a। यहाँ b क्या है, b है x का गुणांक, a है x² का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ c है वो क्या है, अचर पद, c क्या है, अचर पद है। और a है वो क्या है, x² का गुणांक। यहाँ तक अपने कल बात कर ली थी। देखिए इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई भी बहुपद दिया होगा और आपसे ये पूछेगा इसके शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, b उठाओ a उठाओ, दोनों का क्या कर दो, भाग कर दो और आगे किसका निशान लगा दो, माइनस का निशान। इसी प्रकार अगर शून्यकों का गुणनफल करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो आज अपने 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताएंगे कि गुणांक और शून्यकों के गुणनफल में क्या संबंध होता है, गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध होता है। इस संबंध की सत्यता की अपने जांच भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। x² माइनस में 2x और माइनस में 8। क्या काम करना है, एक तो इसके शून्यक ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करना। उसके बाद गुणांक और शून्यक में संबंध की सत्यता की जांच करना, गुणांक एवं शून्यक में संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए अगर किसी भी बहुपद के आपको शून्यक ज्ञात करने हैं तो उस बहुपद को आप 0 के बराबर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर लिखेंगे, 0 यानी शून्य के बराबर लिखेंगे। तो लिख दीजिए बहुपद क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। जैसे 0 के बराबर लिखोगे तो ये अब समीकरण रूप में परिवर्तित हो गए। ये कितने घात की समीकरण बन गई? 2 घात की समीकरण बन गई। और अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने। क्या करने हैं? गुणनखंड। क्यों? क्योंकि हमें किसका मान निकालना है? x का मान। और x का मान निकालने के कौन सा मेथड लगाएंगे? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि गुणनखंड विधि में बीच वाले मध्य जो पद है उसके टुकड़े किए जाते हैं। और कितने टुकड़े किए जाते हैं? 2 टुकड़े किए जाते हैं। और दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनका अगर गुणा करें तो प्रथम और तृतीय पद के गुणा के बराबर। प्रथम और तृतीय पद का गुणा कितना हो रहा है? माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, प्रथम और तृतीय पद का गुणा कितना आ रहा है? माइनस 8 स्क्वायर। बीच वाले पद के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका अगर गुणा करें तो वो कितना बनना चाहिए? माइनस 8x स्क्वायर बनना चाहिए। और जोड़े या घटाएं तो वो कितना बनना चाहिए? माइनस का 2x बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माइनस का 2x। तो देखिए टुकड़े कितने होंगे? 4 और 2, 4 और 2। यहाँ देखना माइनस का निशान है तो माइनस का 4 और 2 किसका रहेगा? प्लस का। आगे क्या लगा देंगे? x लगा दें। दोनों को जोड़िए, कितना बना है? माइनस 2x बन रहा है ना। माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2x। और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8x का x से करोगे तो कितना? 8x स्क्वायर। तो इसके 2 टुकड़े आपने कर लिए। कौन से? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। बीच वाले पद के 2 टुकड़े करके आपने लिख लिए। अब क्या करना है? अब जोड़ा बना लीजिए, 2 2 का बना लिया। अब इनमें जो जो कॉमन आ रहा है वो पार्ट लिख दीजिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, क्योंकि x यहाँ भी और x यहाँ भी है। x कॉमन आने के बाद यहाँ कितना बचेगा? x और माइनस में कितना? 4। यहाँ देखिए दूसरा जो पद होगा उसमें भी आपको क्या बनाना है? x माइनस 4। और यहाँ अगर x माइनस 4 बनाना है तो 2 को क्या करना? बाहर लेना पड़ेगा। और निशान किसका आएगा? प्लस का। 2x माइनस 4 बराबर कितना? 0। यहाँ देखिए दोनों में फिर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? x माइनस 4 और जो बच गया वो लिख दीजिए x प्लस में 2 और बराबर कितना? 0। देखिए 2 गुणनखंड हो रहे हैं और दोनों 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा क्या करोगे? x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और x प्लस 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कितनी आ गई? -2। देखिए मैंने कहा था x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। एक तो 4 आया है, एक कितना है? -2। तो एक को अल्फा मान लो और दूसरे को क्या मान लो? बीटा मान लो। एक को अल्फा मान लेना और दूसरे को क्या मानना है? बीटा मानना है। तो अल्फा बराबर कितना है? कितना? 4 है। और बीटा बराबर कितना है? -2। ये तो पहला काम हो गया, आपने शून्य के ज्ञात कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना? गुणांक और शून्यक में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए इक्वेशन से सीधा ही आप इस बहुपद से सीधा ही आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। पहले जो मूल आए हैं उनसे लिखिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा लिखना है आपको। अल्फा कितना? 4, बीटा -2। 4 -2 का रोज कितना है? 2। आपने जो अल्फा और बीटा निकाले उनसे शून्यकों का योग कितना आया है? 2 आया है। अब बहुपद से देख लीजिए। बहुपद से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? बोलिए। -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। और b कितना है? माइनस का 2। तो -2/a कितना है? 1। कितना है? 1। माइनस माइनस कितना? प्लस हो जाए। कितना आ गया? 2। यहाँ देखिए जो आपने शून्यक निकाले उनसे भी अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? 2। और जो आपने बहुपद से लिखा, डायरेक्ट लिखा, तो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये संबंध की सत्यता की जांच होगी। किसकी? योग की। किसकी? योग की। इसी प्रकार गुणनफल की भी लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। 4 का मल्टीप्लाई -2 से कर दीजिए। 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -8। बहुपद से भी लिख दीजिए। बहुपद से अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a, c/a
सी कितना है, यहाँ देखिए सी, ये सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कितना होता है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 1 है, तो -8 अपॉन ए कितना हो गया -8। नीचे लिख सकते हो, अतः दिए गए बहुपद में गुणांक और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच सही है, और मतलब ये जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी में यही फॉर्मेट लगाना है कि आपको क्या करना है, पहले गुणनखंड करने हैं, ठीक है। गुणनखंड करने से आपको क्या मिल जाएंगे, शून्यक मिल जाएंगे। उसके बाद शून्यकों का योग लिखना है जो आपने निकाले अल्फा बीटा उनसे और बहुपद से। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी लिखना है, जो आपने अल्फा और बीटा निकाले उनसे गुणनफल लिख दो और बहुपद से भी लिख दो, संबंध सत्यता की क्या हो जाएगी, जांच हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है। नेक्स्ट में क्या होगा, अभी जो आपने पढ़ा था उसमें क्या दिया था, एक बहुपद दिया हुआ था, उसके आपने शून्यक ज्ञात कर लिए और गुणांक और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच कर ली। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, आपको क्रॉस करवाएगा। क्रॉस का मतलब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा और आपसे बहुपद पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा। ध्यान रखना ये क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और आपसे क्या पूछ रहा है, बहुपद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुपद। क्रॉस क्वेश्चन है। जो पहले आपने क्या किया था, बहुपद से शून्यकों का योग और गुणनफल लिखा था, उसका क्रॉस क्वेश्चन है। देखिए बहुपद कैसे लिखा जाता है, बहुपद को लिखने का तरीका एक ही क्वेश्चन आप उनका ध्यान रखना। बहुपद कैसे लिखा जाता है, बहुपद लिखा जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। प्लस में क्या है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए समझिए इसको, बहुत ही आसान है, बहुपद लिखना कोई कठिन बात नहीं है। क्या करना है आपको, एक कांस्टेंट के, यहाँ पर क्या है, एक अचर के, क्या है अचर, कैसे मल्टीप्लाई बाहर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आप किससे लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा से। और ये क्या चीज़ है, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको किससे लिखते हो, अल्फा इंटू बीटा से। तो थोड़ा सा और दिख रहा हूँ मैं, देखिए के इंटू शॉर्ट लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा और इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, कितना है -1। वो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन है फर्स्ट में रख दोगे तो अब बहुपद आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको, के एक्स स्क्वायर ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा -x/4 और ये आगे क्या आ जाएगा -1। यहाँ देखिए ये अंश बटा हर यानी भिन्न रूप बन गया, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा 4। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4x²। ये 4 है, पड़ा है कुछ नहीं, ऊपर वाला x लिख दीजिए और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -4। अब इस 4 को बाहर ले आइए, इसको क्या लिख सकते हो आप k/4 और अंदर जो बचा क्या बना 4x² -x और माइनस में 4, यानी p ऑफ x कितना बन गया, p ऑफ x k/4 4x² -x और माइनस में 4। यहाँ से आप सीधा ले सकते हो अतः बहुपद, अतः बहुपद। यहाँ देखिए ये k/4 है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ देना। बहुपद क्या मिलेगा 4x² -x और -4। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी दे सकता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। तो हो सकता है 1 नंबर में आ जाए और हो सकता है 2 नंबर में। मुझे तो ये लगता है 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो संबंध की सत्यता की जांच या फिर विभाजन प्रमेय पर आएगा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी बन सकता है।
आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आपसे बहुपद पूछा है, तो बहुपद कैसे लिखते हैं? बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। लिख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4, तो माइनस 1/4 इंटू क्या हो गया एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 के इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1/4 से करो तो x/4 और प्लस में कितना हो गया 1/4। यहाँ देखिए 4 आ गया एलसीएम, सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम 4 आ गया, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 4x²। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला लिख दीजिए, और यहाँ भी नहीं है तो ऊपर वाला लिख दीजिए। आगे देखिए क्या हुआ, k/4 लिख दीजिए, 4 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4x² प्लस में x और प्लस में 1, ये क्या बन गया p ऑफ x। यहाँ क्या है k/4 क्या है कांस्टेंट, यानी क्या है अचर है, तो लिख सकते हो अतः बहुपद कितना बनेगा 4x² प्लस x और प्लस में 1। इस तरह के 5-6 क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, और मुझे तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको ये करवा दिए। तो नेक्स्ट आगे अपने देखेंगे विभाजन प्रमेय, जो विभाजन एल्गोरिथम है वो अपने देखेंगे। देखिए आगे पढ़ेंगे अपने यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, यानी विभाजन प्रमेय जो यूक्लिड की वो क्या है। देखिए ये कोई नई प्रमेय नहीं है, आप लोग ये 7वीं क्लास से पढ़ते जा रहे हो, बहुपदों का आपने भाग पढ़ा है, और बहुपदों के भाग में ये प्रमेय जो यूज होती है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया होगा, देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम लिखी, विभाजन एल्गोरिथम लिखनी थी, कैसे लिखोगे पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, और प्लस में क्या रखोगे आर एफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और ये प्लस में क्या करना है आर एक्स। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, यहाँ देखिए 2 बहुपद है, क्या दिए हुए 2 बहुपद पी ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स, 2 बहुपद दिए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स में भाग देना, किस में भाग देना है पी ऑफ एक्स में, भाग किसका देना है जी ऑफ एक्स। देखिए भाग की कहानी आप जानते हो, ये क्या होता है भाज्य, और ये भाजक, और यहाँ जो लिखा जाता है या ऊपर आप लिखते हो उसको क्या बोलते हो भागफल, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर जिनको आप क्या बोलते हो शेषफल, क्या बोलते हो शेषफल। देखिए इनको वापस अगर आपको पी ऑफ एक्स चाहिए, तो पी ऑफ एक्स चाहिए तो आप क्या करते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस में क्या करते हो शेषफल, और ये क्या है भागफल को इसने किस लिए लिखा है क्यू ऑफ एक्स से, किसे लिखा है क्यू ऑफ एक्स से लिखा है, और शेषफल को आर ऑफ एक्स से। देखिए मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ 17 में क्या करना है 4 का भाग देना, तो 4 का बड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो गया 16, और 1 क्या बच गया शेष। अब देखिए मैं वापस आपको कह दूँ कि आप 17 लेके आइए, पहले क्या है 17, तो कैसे लेके आओगे, इस 4 का इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस क्या कर दोगे 1, 4 चौका 16 और प्लस 1 कितना 17, वापस मिल गया ना। ये 17 क्या चीज़ है, यहाँ देखिए 17 क्या है, यहाँ पी ऑफ एक्स का काम करेगा, तो पी ऑफ एक्स बराबर ये 4 क्या है, ये देखिए क्या है जी ऑफ एक्स है, क्या है जी ऑफ एक्स, और इनटू ये 4 क्या चीज़ है क्यू ऑफ एक्स, और प्लस में क्या है रिमाइंडर शेषफल जिसको आपने क्या लिखा आर एक्स। तो ये विभाजन थ्योरम, ये क्या है विभाजन थ्योरम। एक बार पुनः इसको लिखें तो देखिए भाज्य कैसे मिलेगा, भाज्य बराबर भाजक जिसका भाग दिया जाता है गुणा भागफल, और प्लस में क्या दिया हुआ है शेषफल। ये यूक्लिड की विभाजन थ्योरम है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में क्या है शेषफल। तो इस चीज़ को आप समझिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में
करेंगे। तो आप लोग 2 वीडियो डाल दिए गए हैं, एक आज का और एक पीछे का, दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके जितने भी क्वेश्चन बुक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप ध्यान से करिए। मेरी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने अपने बोर्ड पे करवा दिए और मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। कल अपने क्या करेंगे, विभाजन प्रमेय पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आप सभी का थैंक यू, जय हिंद।